आदि हैं, हाँ, तो वो भी मिथ्या दृष्टि ही रहेंगी। नहीं, जन्म लेते समय तो भवनात्रक में मिथ्या दृष्टि ही जीव जन्म लेता है। वहाँ जाने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। नहीं मतलब क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उच्च पद को प्राप्त किया, तो पूर्व में कोई तो उनका पुण्य रहा हो। ऐसा है, कई बार क्या होता है कि कोई भावलिंगी साधु है और उन्होंने निदान किया तो गुणस्थान गिर गया, तो वहाँ वो उत्पन्न तो हो जाएंगे, पर मिथ्या दृष्टि का ही जन्म माना जाएगा। फिर शची आदि में भी घटित कर सकते हैं। हाँ, भगवान की माता। बिल्कुल बिल्कुल। सम्यक दृष्टि जीव निदान करते हैं तो उनका गुणस्थान गिर जाता है, फिर वो वहाँ जाकर के बड़े पदों को प्राप्त कर लेते हैं, पर मिथ्या दृष्टि का ही जन्म माना जाता है। भावनात्रक में सम्यक दृष्टि का जन्म नहीं होता है, मिथ्या दृष्टि का ही जन्म होता है। अपघात करने वाला किसी भी आयु का बंद कर सकता है। देवायु का भी बंद कर सकता है, मनुष्यायु का, त्रिंचायु का, नरकायु का, कहीं भी जा सकता है। अपन को मालूम नहीं चलेगा, वो तो प्रत्यक्ष ज्ञानी को पता चल सकता है। ऐसा सम्यक दृष्टि, अपघात करने वाला सम्यक दृष्टि यदि बद्धयस्क है तो कहीं भी जा सकता है, नहीं है तो भी कहीं भी जा सकता। हाँ, तो देवगति में गई होगी, ऐसा लिखा है, कहीं हमने पढ़ा भी था कि किसी व्यक्ति ने अज्ञान से जहर खा लिया, बाद में उसको एहसास हुआ कि हमने गलत कर लिया है, अब अवक्ष भक्षण कर लिया या आत्मघात कर लिया हमने, और उसको पश्चाताप हो जाए, निंदा कर आलोचना कर लेवे और नमोकार मंत्र पढ़ते हुए प्राणों को विसर्जन करे, तो वो नियम से स्वर्ग में ही जाता है। ऐसा महर्षि जो मरण के पूर्व विश्राम काल कहा जाता है, आता है कि वो विश्राम काल रहता है। स्पर्श करने मारणांतिक समुद्घात विश्राम काल देख के पूछना, प्रश्न सही करो तो उत्तर सही मिलेगा। सुनाना चाहिए, आत्मा ग्रहण करती है। कोई के कान भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, किसी को भी सुनाते हैं, उनकी कषाय मंद होती है। ये बरगणाओं का प्रभाव है, मंत्रों का, भावों का प्रभाव पड़ता है। किसी भी मरते प्राणी को नमोकार सुनाना चाहिए, वो कोई भी इंद्री हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। जब जिनकी मन ही नहीं है, कान ही नहीं है, उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो ये तो पंचेंद्री है ही, मन वाला है, कोमा में अनकॉन्शियस हो गया है। देखा था कि एक बच्चा था और वो 12 साल तक कोमा में रहा, तो 12 साल के बाद जब वो कोमा से बाहर आया तो उसने अपने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसकी माँ मतलब उसकी जो केयर करती थी, तो जब माँ बहुत लंबा समय हो गया तो माँ को लगा कि कितना कष्ट भोग रहा है, इससे तो मर जाइए। तो उस समय उसके मन में पीड़ा भी हुई कि मेरी माँ मेरे लिए ऐसा सोच रही है, तो उसने ये सारी बातें भी शेयर की। फिर बाद में उसने अपने आप को संभाला भी कि नहीं, मेरी माँ मेरे दर्द को देखकर इस प्रकार से पीड़ित हो रही, इसलिए वो ऐसा सोच रही है। मतलब उसने अपना कोमा में था वो, जब उस समय उसके दिमाग में सब चल रहा है। बिल्कुल, गर्भ में हो, अंडे में हो, कोमा में हो, और मदहोश बेहोश हो, नींद में हो, सब पर मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। किसी भी अवस्था में, असहनीय हो, सहनीय हो, जो मदिरा पीने से बेहोश हो गया है यार, किसी वजह से हो गया है, तो सब पर प्रभाव पड़ता है। संसार के चेतन अचेतन सारे प्राणी या पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उनमें प्रभावित करने की और प्रभावित होने की क्षमता है। इसीलिए कहा जाता है कि अशुभ निमित्तों से दूर हो जाएं, बचें, और शुभ निमित्तों को जुटाएं।
ये हमारा पुरुषार्थ माना जाएगा, यही साधना मानी जाएगी, यही बुद्धिमानी मानी जाएगी कि हम सब निमित्तों से दूर रहें और सब निमित्तों को बुद्धिपूर्वक जुटाएं, उनके पास जाएं, उनको अपने पास लाएं। ये बहुत बड़ी साधना है। कल जो बताया था ना, एक चिड़िया वाला एग्जाम्पल बताया था कि सुमेरु पर्वत पर चिड़िया घुस के जाती है, उसे सागर की उपमा दी गई है। वो कहीं कहाँ पढ़ने में आया? वो पंडित रतनलाल जी शास्त्री इंदौर वाले देते थे, दृष्टांत तो दृष्टांत होता है, सिद्धांत नहीं होता है। एक देश घटित होता है, यदि दृष्टांत सर्वदेश घटित हो जाए तो वो सिद्धांत बन जाए। वो तो पढ़ा है, वो मेंढी के बाल वाला के बालों को रहे, उसके बाद एक बाल ठीक ठीक ठीक, समझाने के लिए है। आप कल्पना कीजिए, अनुमान लगाइए कि इतना लंबा इतना बड़ा सागर होता है। अनुमान ही लग रहा है, एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है, क्लियर कि इतना आ रहा है, कोई गणित तो हिसाब किताब तो नहीं आ रहा, अनुमान लग रहा है कि बहुत लंबा होता है। कैसे निकालते होंगे सातवें नरक में इतनी महापीड़ा, महाशीत में, महापीड़ा में इतना लंबा समय। अपन को तो लगता है कि रात में शाम के 6 बजे से सुबह की 8-9 बजे तक पक्षी कैसे 16 घंटे निकालते होंगे। इतनी तीव्र तीक्ष्ण ठंडी हवा चल रही है, इतना ठंडा मौसम है, और इनको ऊपर बैठना है, और ज़्यादा हवा लगती खुले में, ऊँचे पे। कैसे निकालते होंगे? ये पशु हैं, पक्षी हैं, जंगली जानवर हैं। प्राय नहीं, अपन तो फिर भी बहुत मतलब 4 दीवारें हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनकी विचार करो। मनुष्य के बारे में विचार करते हैं अपन, पशु पक्षी हैं, गाय जानवर, जंगली जानवर हैं, उनके बारे में विचार नहीं करते। सब ना घोंसले बनाते हैं, ना सबको गुफाएं मिलती हैं, ना सेपरेट स्थान मिलता है। जहाँ कहीं खुले में बैठ जाते हैं, थोड़ी सी आड़ मिली बैठ गए, या थोड़ी सी ज़मीन खोदी वही बैठ गए, थोड़ा सा ऊपर के वृक्ष की छाया देखी बैठ गए, कितना बचते उससे। ये ऐसे ही रहा था कि पिताजी को अचानक से ऐसा अनकॉन्शियस हो गए थे, 24 घंटे हो गए थे। आजी जी से आशीर्वाद बुलवाया तो आजी जी ने कहा कि माला, उनके हाथ में माला दे दो। तो जो दीदी वहाँ थी उन्होंने कहा कि वो तो अनकॉन्शियस है, बहुत टाइम हो गया है। तो आजी जी ने कहा कोई बात नहीं, बोले वो संस्कार होते हैं, संस्कार ही भी जाते हैं। बिल्कुल। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसका मुँह सीधे मुँह में क्यों आ जाता है। नहीं, मूलाचार में आया भी है कि जो साधक व्रतों की 5-5 भावनाएं भाते हैं, भी कौमा में भी चले जाए तो भी भावनाएं काम आती हैं। व्रतों की 5-5 भावनाएं भाते रहते हैं, भी कौमा में भी चले जाए तो भी भावनाएं काम करती हैं। इसलिए आपसे कहा ना कि व्रतों की भावनाएं भाई, और कोई भी प्राणी हो, एक निधि तीन चांदी असनी शनि पंचेंद्री, मनुष्य है, जैन जनितर है, नमोकार मंत्र तो सुनाना चाहिए। अब समाधि बना है, पाठ है, सद्भावनाएं, शुभकामनाएं रह की हीलिंग, ये सब एक ही बात है। रह की बोलो, हीलिंग बोलो, सद्भावनाएं बोलो, शुभकामनाएं बोलो, दुआएं बोलो, आशीर्वाद बोलो, ये सब एक ही है, नाम अलग अलग है। एक एक अक्षर का प्रभाव पड़ता है। प्रतिक्रमण पढ़ते मान लो, एक ही बार तो पढ़ा उसको, पर हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो उनका स्थिति अनुभाग कम होता है ना, खत्म होता है ना। जितनी विशुद्धि एकाग्रता रहेगी, भावपूर्वक करेंगे, उतना फल मिलने वाला है। ऐसा, इसलिए अपने भावों को संभाल के रहना चाहिए। एक एक समय, एक एक वर्गणा को सोच समझ के निकालना चाहिए। खोटे शब्द अपने को भी प्रभावित करते हैं और दूसरे को भी प्रभावित करते हैं, प्रभाव पड़ता है। इसलिए अच्छे से अच्छी वर्गणाओं को, शब्दों को निकालें। हाँ, क्रिया भी, एक्शन भी सोच समझ करके करें। एक एक ध्यान नहीं रखते हैं। कई असही में अज्ञानी गृहस्थ
कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, नोक झोंक चलती रहती है, कुछ भी उठापटक करते रहते हैं, समझते ही नहीं कि इसका क्या हो रहा है। काय वांग मना कर्म योगा शास्त्रवा। जैसे श्री हम लोग को बोलते थे आश्रवण से बचना है तो बिल्कुल बैठ जा भगवान की तरह। सो में ही अंग चला चले ही, सूक्ष्म अंगों का स्पंदन भी काम करता है। आश्रवंद होता है ना, हलन चलन जैसा होगा, जितना होगा आश्रवंद वैसा होगा, प्रभाव पड़ता है स्वयं पर भी और दूसरों पर भी। इसलिए कहा शांत बनो, औसम परिणामी बनो, प्रशम गुणों जिसे बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। शांत परिणामी जीव बहुत जल्दी कर्मों का क्षय कर लेता है, सारे गुणों की प्राप्ति कर लेता है। जो उग्र है, व्यग्र है, नखरेबाज है, सूरज की प्रकृति के, अग्नि के, नेचर के, मिर्ची के स्वभाव के हैं, जहर के स्वभाव के हैं, ऐसे लोगों का कल्याण बहुत असंभव है। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि मतलब हमारा त्याग नहीं है, और त्याग नहीं होने की वजह से पीछे देखकर बैठे उठे उधर। हाँ हमें कर्म का आश्रय होता रहता है। जैसे हमारा क्षेत्र हमने बांधा नहीं, एक बार फिर से बोलिए। जैसे हमने क्षेत्र नहीं बांधा या चीज़ों का त्याग नहीं किया, तो उन चीज़ों का आश्रय हमें होगा बिल्कुल। हम तो ऐसी उपमा देते हैं जिसका अहिंसानुव्रत नहीं है, किसी भी प्रकार की संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है, वो व्यक्ति में और शेर में, सांप में कोई अंतर नहीं है। वो असही में अज्ञानी सांप के समान है, कुत्ता बिल्ली के समान है, शेर शुकर बाघ इत्यादि के समान है। जैसे शेर शुकर बाघ सो रहा है, अभी कोई पाप नहीं कर रहा, कोई कसाय नहीं कर रहा, कोई इंद्रिय के विषय का सेवन नहीं कर रहा, तो मान लीजिए उसको महाव्रती। क्यों? क्योंकि त्याग नहीं है। तो ऐसी तो आपका त्याग नहीं है, आप और उसमें कोई अंतर नहीं है। उन चीज़ों का उपयोग भी नहीं कर रहे। वो भी नहीं कर रहा, सो रहा है। जैसे बाहर इतना सारा व्यापार हो रहा है महाराज जी, हाँ। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। कैसे नहीं लेने देना, जरूरत पड़ जाएगी तो आप बिल्कुल लेना देना करने लग जाएंगे। कोई डॉक्टर बोल दे, कोई आवश्यकता पड़ जाए, तो जब तक जरूरत नहीं पड़ रही तब तक के लिए त्याग है। नहीं, तब तक आश्रय कैसे होगा? आश्रव त्याग नहीं किया इसलिए आश्रव हो रहा है। उसमें कोई ना कोई मूर्छा जुड़ी है इसलिए त्याग नहीं किया है। असंयम है, प्रमाद है, कषाय है, इसलिए त्याग नहीं किया गया। ये जरूरत पड़ेगी तो जिसका 5 पापों का त्याग नहीं, उसको पूरा टोटल आश्रव बंद हो रहा है। चाहे वो जिंदगी भर बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, भगवान की तरह बैठा रहे, तब भी उसको पूरा आश्रव बंद होगा, क्योंकि त्याग नहीं है, नियम नहीं है। मनुष्य गति में नियम संयम का बहुत महत्व था। अपना मन कुछ करना नहीं चाहता है, यदि कुछ करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नियम संयम लेकर के गिन गिन के करो तो ही कर पाओगे, अन्यथा मन टाल वटोल करेगा, थे फिर देख लेंगे, बहुत है इतने ही, अभी नहीं, या कुछ भी बोल सकता मन। महाराष्ट्र जी जैसे विदेश का त्याग कर देते जाने का, हाँ तो अब वहाँ से कुछ सामान आ रहा हो, हाँ, अब वो त्याग के ऊपर है। 108 दरवाजे हैं, आपने कितने दरवाजे बंद किए वो आपके ऊपर है। आश्रव की बंद के 108 दरवाजे हैं। सामान जैसे यहाँ मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना समरम समारंभ आरंभ क्रोध मान माया लोभ, इनको आपस में गुणा करिए। 108 दरवाजे हैं आश्रव बंद के। अब आपने कितने बंद किए हैं उतने से कर्म नहीं आएगा। विदेश जाने का त्याग किया है। अनुमोदना का दोष लेगा, कृत का नहीं लेगा। दूसरे को भेजोगे तो कार्यत कर लेगा, कृत का नहीं लेगा। समरंभ समार किस कोटि से आपने बच रहे हैं, त्याग किया है, उतना आश्रव बंद रुकेगा। ये बस स्वदेशी का अपन नियम लेते हैं कि स्वदेशी चीजें अपनाएंगे। जितनी आपने छूट रखी है उतना कर्मन तो होगा। जितना आपने त्याग कर दिया है, नियम ले लिया है, उतने कर्मन से आप बच जाएंगे। महाराज जी किसी
शांत प्रवृत्ति है, लेकिन आपने उस दिन मतलब हम ये कहते हैं जिसकी हिंसा का त्याग नहीं है वो 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में है, जब तक संसार में रहेगा वो छह निकाय के अनंत अनंत जीवों की हिंसा कर रहा है। अनंत अनंत जीवों की प्रति पल प्रति समय हिंसा कर रहा है। और जिसका झूठने बोलने का त्याग नहीं है वो संसार के अनंत अनंत प्राणियों से 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में जब तक संसार में रहेगा 24 झूठ बोल रहा है सबसे। और जिसकी चोरी का त्याग नहीं है वो सारे 3 लोक की प्राणियों की चोरी कर रहा है। सब संसार को चुरा रहा है। जी अगर रोज कोई नियम ऐसे लेना है तो किस रूप में लेंगे? मन में संकल्प कर लो जो भी जितना भी लेना है। जिसका ब्रह्मचर्य नहीं है वो संसार की सारी स्त्रियों के साथ में घुसी सेवन कर रहा है 24 घंटे 12 महीने जब से संसार में जब तक संसार में रहेगा। जिसका परिग्रह परिमाण नहीं है वो उससे सारा संसार का उसका परिग्रह है 3 लोग का। ऐसा नियम चल जाएगा जब तक आपकी कक्षा में बैठे हैं तब तक के लिए बाहर चल जाएगा, बेस्ट, बहुत अच्छा है। जब तक आपके भीतर तो ऐसा त्याग करते रहते महाराज। जैसे आप प्रवेश किए हाँ। संत निवास के बाहर गमनागमन का, मौन का नहीं, गमनागमन का। सही है। जितना बोला ना जो दरवाजा बंद करोगे वहां से कर्माना रुक जाएंगे। मंदिर में घुसे जब तक मंदिर के भीतर है, बाहर जितने दरवाजे खिड़की खुले रहेंगे वहां से तो चोरी होगी। महाराज उस दिन आपने बिल्ली का उदाहरण दिया था, बिल्ली के सिर पे दीपक रखा था। बस 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 वो वैसे ही है जिसका त्याग नियम सही नहीं है। ये सब बिल्ली के दीपक सिर पर दीपक रखने वाले हैं सब। जैसे शिकार आया है बस। जैसे ऐसी छूट रखी जाती है, हम वहाँ जाने का त्याग है, जीवन में 5 बार जाने के लिए छूट। जितनी छूट रखी उतना कर्मबंध होगा। छूट रखी है, गए नहीं है, जब नहीं गए तब तो क्या पाप नहीं लगेगा। नहीं वो तो 5 बार का लगेगा। जितनी छूट रखी है उतना तो कर्मबंध होगा। जाओ चाहे नहीं जाओ। ये जोड़ सकते हैं कि जीवन रहा तो जाएंगे, जब जाएंगे तब तक की त्याग है, नहीं गए। जैसा करोगे त्याग वैसे बच जाओगे, उस रूप में बच जाओगे। जीवन रहेगा तो पानी पिएंगे। जिस रूप में आप नियम लेंगे उस रूप में आश्रम बंद रुक जाएगा। कौन सा उदाहरण था बिल्ली वाला? बहुत शानदार। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था महाराज जी ने कि कोई व्यक्ति बिल्ली पाल रखी थी। अब उसको दूध भात या जो भी खिलाता था, पली पुसी थी तो वो डरती नहीं थी, निर्भीक थी। और वो व्यक्ति स्वाध्याय करने बैठता था और बिल्ली आके पास में शांति से आंख बंद करके बैठ जाती थी। तो शास्त्र पढ़ने के लिए उजाला चाहिए था तो वो दीपक जला के बिल्ली के माथे पे सिर पे रख देता था, वो बैठी रहती थी। बिल्कुल। अब एक दिन क्या हुआ कि कोई चूहा की आवाज़ आई तो ऐसे उसका थोड़ा से कान खोले और खड़े हुए। फिर थोड़ा सा और उसकी आवाज़ आई तो आंखें खुल गई। वो निकला सामने से तो उसने झपाटा मारा, आक्रमण किया, दीपक शास्त्र के ऊपर गिर गया और वो सब शास्त्र गंदा हो गया और उसने अपना शिकार कर लिया। तो ऐसे ही जिसके जब तक त्याग नहीं है, नियम संयम नहीं है, वो आंख बंद करके बैठी हुई बिल्ली के समान है। कभी भी वो झपटा मार सकता है क्योंकि त्याग नहीं ना। इसी तरह से अपन लोगों के भी हम धर्मात्मा बने हैं, लेकिन सामने इंद्री का विषय आ जाए फिर भी हम प्रभावित ना हो, प्रभावित ना करें। सारी दुनिया इतना जो मेकअप करते हैं, ये सब वस्त्राभूषण पहनते हैं प्रभावित करने के लिए। खुद भी प्रभावित होते हैं दुनिया से, दूसरों को भी प्रभावित करते हैं दुनिया को अपने से। आश्रय बंद होता रहता है, समझते ही नहीं है। तो कोई निमित्त इंद्री का विषय दिखा और आप बिल्ली की तरह कान खड़े हो गए, आंखें खुल गई, छूट तो है ही, कौन त्याग है, कर्मबंध हो जाएगा। हो ही रहा है। इसीलिए इसी तरह कसाय का निमित्त मिला तो जैसे टमाटर में सुई लगाई कि रिसने लगा पानी, इसी तरह से जरा सा निमित्त मिला और कसाय भड़क गई, ज्वालामुखी फूट गया। तो यही तो बोलते हैं ये निमित्त मिलेगा इसलिए तो हमें क्रोध आ गया, नहीं तो हम तो अशांत थे। तो बिना निमित्त के कौन अशांत होता है? बिना निमित्त के किसे गुस्सा आती है? अभी आप लोगों को गुस्सा आ रही तो काय के साधक, जिस समय निमित्त मिले और गुस्सा ना आए तो साधना, तो त्याग, तो वैरागी।
ये तो काहे की बैरागी, वही रागी है वे, वही माने रिश्ता ऐसे रागी। जैसे किसी ने चोरी का त्याग किया, हिंसा का त्याग किया है, तो अब और एक दूसरा व्यक्ति है जिसने हिंसा का त्याग नहीं किया, दोनों हिंसा नहीं कर रहे, लेकिन जिसने त्याग किया कथनचित उससे थोड़ी बहुत हिंसा हो गई, तो ये उसका अतिचार होगा, उसको उतना ही दोष उतना ही दोष लगेगा। जिसने त्याग इसका तो त्याग है ही नहीं, तो पूरे ही लग रहा है। और नहीं की तो भी लग रहा है। वे आप जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हैं और थोड़ा सा दाग लग गया तो उतनी दाग दिखेगा, अभी काले ही कपड़े पहने हैं। किसी के परिणामों को बिगाड़ने में निमित्त बनना, जो निमित्त बनता है उसके लिए भी कुछ कर्म बंद होगा। लगभग 17% पाप का बंद होता है। पुण्य में, धर्म ध्यान में निमित्त बनता है तो लगभग 17% पुण्य बंद होता है। चला के निमित्त नहीं बना, छठा हिस्सा नहीं वो चला के निमित्त नहीं बना। हाँ, जैसे किसी को किसी से ईर्ष्या हो रही, अब उसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया कि उसको ईर्ष्या, लेकिन वो स्वयं से ईर्ष्या कर रहा, तो स्वयं उससे कोई तो ईर्ष्या कर रहा, वो किसी से नहीं कर रहा, हाँ। तो उसका कोई योग उपयोग नहीं लग रहा, तो उसको कर्मबंध नहीं होगा। जिसका लग रहा उसको होगा, जिसका योग उपयोग जितना जिसमें लग रहा है उसको उस तरह से कर्मबंध होगा। नियम संयम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, नहीं लेते हैं तो ज्ञानावर्ण कर्म का बंध, दर्शनवर्ण कर्म का बंध, अंतराय कर्म का बंध, मोहिनी का बंध, असातावेदिनी का बंध और श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। संवेदन है कि नहीं? यदि आप जान रहे थे श्रद्धांत था तो ग्रहण क्यों नहीं किया? और जिस चीज़ की उपलब्धि होने पर सदुपयोग नहीं किया जाता है, अनंत काल में भविष्य में वो चीज़ फिर पनिशमेंट के रूप में नहीं मिलती है। आपको जो योग्यता मिली है ना, इसका आप सदुपयोग नहीं करेंगे, अब ये सज़ा मिलेगी अनंत काल तक, भविष्य में नहीं मिलेगी ऐसी योग्यता, क्योंकि आपने सदुपयोग नहीं किया ना, तो कर्म ऐसी सजा देगा। अब तुम इस लायक नहीं हो, पात्र नहीं हो, खड़े रहो इसे इनकी तरह, वृक्षों की तरह। है कि नहीं? आ रहा है समझ में? तो प्रतिमा लेनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, शक्ति को छुपाना नहीं चाहिए। शक्ति को छुपाने का बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है, अपराध है ये। और शक्ति बढ़ाई तो जा सकती धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी। एकदम शक्ति से बहुत ज़्यादा यदि कोई करता है तो भी उसके मान कषा या लोभ कषा या कुछ ना कुछ अंदर में है, इसलिए जितनी कुवत नहीं उससे बहुत ज़्यादा कर रहा है। थोड़ा थोड़ा बढ़ाए साधना तो वो साधना बढ़ा रहा है, शक्ति बढ़ा रहा है, बढ़ भी जाती है। एकदम ज़्यादा करे इसका मतलब है कि उसके अंदर मान कषा या लोभ कषा है। शक्ति होते हुए भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो आलसी ब्रह्मादि नास्तिक है। ये माने लो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, दोनों बीमारी हैं। जैसे बीपी लो होना भी बीमारी है, बीपी हाई होना भी बीमारी है। तो बीपी की तरह, लो हाई की तरह ही वो लो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, अति और इति दोनों ही खराब है। इसलिए बैलेंस बना करके चलना चाहिए। समय खत्म हो गया, जब पूछ रहे आप, अब कल देख सकते हैं अपन, कल आगे समय पे सब लोग आए। हमें ऐसा लगा कि ये लोग मतलब चले गए होंगे। छोटा सा प्रश्न, हमारी वचन वर्गणा निश्चित है, इनका 6 सब निश्चित है। ज़्यादा बोल लोगे तो हो सकता है अंत समय में नमोकार मंत्र पढ़ने तक के लिए वचन वर्गणा नहीं बचेगी। कम से कम बोलना चाहिए, और कम बोलने वाला निकट भव्य माना जाता है। ज़्यादा न बोलने वाला धीरे संसारी होता है, बादशाह माना जाता है। हाँ, नपा तोला बोलना। कम बोलो, काम का बोलो, धीरे बोलो, जरूरत होने पर बोलो, पूछने पर नहीं, पूछने पर भी यदि अनावश्यक है, आश्रय बंद का कारण है तो नहीं बोलो। इसी के लिए लिखा आचार्य श्री ने कि कई बार जवाब नहीं देना भी लाजवाब होता है। जवानी की ज्ञानते सूझ लोक लोक, सुवाणी मस्तक प्रमोद स्वादि तो